ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें कोशिश ये रहती है कि क्या कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेस या बड़े बड़े दिग्गज हमारे घर के ब्रोकरेज हाउसेस, लेकिन उस पर आखिरी मोहर लगाते हैं हमारे अपने एक्सपर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्ष बाबू आ चुके हैं। हर्ष, कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? जी, एनटीपीसी से शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर देखिए ब्रोकरेज की जो रिपोर्ट आई है, मैक्वेरी की आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। 480 रुपये तक के बड़े टारगेट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो रिजल्ट्स रहे काफ़ी पॉजिटिव रहे, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बेहतर निकल कर आए हैं। अगर आप क्वार्टर के हिसाब से देखेंगे तो 1.8 गीगावाट की नई कैपेसिटी जुड़ती हुई दिखी है। और ओवरऑल अगर आप क्षमता देखें तो वो 90.9 गीगावाट तक पहुंची है, जो कि इनको काफ़ी पॉजिटिव लग रही है। भविष्य के लिहाज से भी ग्रोथ स्टोरी पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। इन्होंने कहा है कि कोल प्लांट अवेलेबिलिटी की बात करें वो बढ़कर 94% हो गई है, जिससे बिजली उत्पादन और बेहतर होता हुआ दिख सकता है। साथ ही रेगुलेटेड इक्विटी की इन्होंने बात करी है, उसमें 9% का साल दर साल के हिसाब से जंप है। ओवरऑल देखें तो ये काफ़ी पॉजिटिव इस स्टॉक के ऊपर लग रहे हैं। चलिए एनटीपीसी पे रखेंगे नज़र। जो है 480 के टारगेट दिए जा रहे हैं मैक्वेरी की तरफ से, लेकिन क्या इतने बड़े टारगेट से हमारे एक्सपर्ट सहमत है? अंबाला मैम, आपकी टिप्पणी एनटीपीसी पर। इसके साथ डिस्क्लोजर पहले, एनटीपीसी ग्रीन मेरे पास अभी भी है और रहेगा, मतलब इसी के ग्रुप की कंपनी है तो डिस्क्लोजर देना जरूरी है। एंड आई एम क्वाइट कन्विंस्ड विद दिस गिवन टारगेट। एक साल के व्यू पर बहुत एग्रेसिव लगते हैं, लेकिन नंबर्स, कंपनी की जिस तरह से एसेट्स बढ़ी हैं, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पॉसिबल है। सो आई वुड लाइक टू गो विद दिस ग्रुप। इट्स अ बाय। चलिए, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह, सहमत हैं अंबाला जी इस रिपोर्ट के साथ। अब अगली रिपोर्ट क्या कह रही है, चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, अगला सेक्टर, अगली कंपनी के सेक्टर से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं। इन्वेस्टर की रिपोर्ट, खरीदारी की सलाह, 115 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। स्टॉक में ऑलरेडी तेजी है यहाँ पर। अगर इन्होंने कहा कि जो प्रदर्शन रहा क्वार्टर वन में वो काफ़ी बेहतर रहा। रिटर्न ऑन एसेट की बात करें वो काफ़ी मजबूत रहा। मैनेजमेंट जो है आगे के गाइडेंस के हिसाब से FY27 के हिसाब से रिटर्न ऑन एसेट के लिए जो गाइडेंस है उन्होंने 1% बढ़ा दिया है। नेट इंटरेस्ट इनकम में जो है एक अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं यहाँ पे। और खासतौर पे जो कोर प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें भी इन्होंने कहा कि एक अच्छी ग्रोथ जो है वो आगे के मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकती है। यहाँ पे डिपॉजिट कासा रेशो काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं इनको। और ख़ासतौर पे जो इन्होंने कहा कि जो क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस है वो कंपनी ने जो घटाई है बैंक ने, वो भी आगे के क्वार्टर के हिसाब से एक बेहतर विजिबिलिटी दिखाती है। चलिए, ये बात जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के। प्रदीप सर, क्या व्यू आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे? या व्यू पॉजिटिव रहेगा। एक क्वार्टर का व्यू लेके चलिए। एक बार मुझे लग रहा है कि स्टॉक आपको यहाँ से बिल्कुल 110 से 115 आने का हाई पॉसिबिलिटीज है, बाय करके जा सकते हैं। इन्वेस्टेक की रिपोर्ट है और जो है सहमत है सर यहाँ पर इस बात से, 115 के टारगेट से। चलिए, इस बीच जो है चलते हैं हर्ष के बाद। हर्ष, तीसरी कंपनी आज की जी, बंसल वायर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तीसरी कंपनी है आनंद राठी की एक रिपोर्ट आई है। यहाँ पर खरीदारी की सलाह 380 तक के यहाँ पर टारगेट्स दिए जा रहे हैं यहाँ पर। अब इन्होंने कहा है कि FY27 में मजबूत ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। अगर ओवरऑल देखा जाए, मैनेजमेंट जो है FY27 में लगभग 15% वॉल्यूम ग्रोथ की जो है एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा है, जो कि पॉजिटिव मान के चल रहे हैं यहाँ पर। ये उन्होंने कहा है कि FY27 के अगर क्वार्टर 2 को भी देखेंगे तो 60,000 टन की नई क्षमता शुरू होने वाली है, जिससे और ज़्यादा सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा ग्रोथ को यहाँ पे। अगर FY27 to 28 एबिटा के हिसाब से देखेंगे तो उसके अनुमान बढ़ा दिए गए हैं यहाँ पे। लगभग 400 करोड़ ऑपरेटिंग कैश फ्लो की उम्मीद मानी जा रही है यहाँ पे। और साथ ही कंपनी ने स्टील टायर जो कॉर्ड है उसका पहला ट्रायल ऑर्डर जो है वो मिला है कंपनी को, जो इसकी अंतिम मंजूरी आने वाले क्वार्टर्स में होती हुई दिखेगी यहाँ पर। ये पॉजिटिव ट्रिगर मान के चल रहे हैं। और खासी तौर पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में, उसका योगदान बढ़ रहा है लगातार। तो ओवरऑल जो है इस स्टॉक को लेकर काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रही है रिपोर्ट। रतीश सर, बंसल वायर करंट दौड़ेगा सर, 380 तक के टारगेट दिए हैं, हालांकि 60 रुपये ऊपर ही है। लेकिन आप बंसल वायर को लेकर के क्या कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? सर, आ सकता है। मतलब आप ये देखें कि अगस्त 2025 में ये लेवल्स थे, वापस आ सकते हैं। अभी भी 365 रुपए तक गया था। 380 टारगेट दूर नहीं है, अप्रोचेबल है। मगर उसके चलते क्या है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो नहीं कंफर्टेबल हूं। मैं ये जरूर बोलूंगा, जिनके पास ये बने रहें, मौका मिल जाए निकल जाइए। ये बात है यहाँ पर। 380 तक के टारगेट है यहाँ पर। चलिए, आखिरी कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास फिर से।
हर्ष, आज की आखिरी कंपनी किस सेक्टर से चुनी है? जी, सीजी पावर की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और न्यूमरा की रिपोर्ट खरीदारी की सलाह 1100 तक के इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। अब इन्होंने कहा कि चाहे आप रेवेन्यू के मोर्चे पर देखिए, चाहे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मोर्चे पर देखिए, वो इनको पॉजिटिव लग रहा है। सेमीकंडक्टर बिजनेस में ज़रूर नुकसान हुआ है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो अनुमान है, जिस तरीके से एबिटा के हिसाब से देखा जाए इंडस्ट्रियल मार्जिन्स को लेकर, वहाँ पर भी हल्का दबाव ज़रूर देखने को मिला है। ट्रांसफार्मर कैपेसिटी एक्सपेंशन आगे बढ़ रहा है यहाँ पे। ऑर्डर इनटेक में मामूली सी कमज़ोरी दिख रही है इनको यहाँ पर, लेकिन हाँ, अगर आप ऑर्डर बुक को साल दर साल के हिसाब से देखें तो उसमें एक अच्छी ग्रोथ है यहाँ पे। एक्सपोर्ट के हिसाब से भी काफ़ी विजिबिलिटी दिख रही है यहाँ पे। जो बैकलॉग था वो अब जो है डाउनफॉल वहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल डिमांड जो है पावर सेक्टर में जिस तरीके से आती जाएगी, उसमें यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, जो कि रिपोर्ट कह रही है। चलिए प्रदीप सर, कैसे लग रही है ये रिपोर्ट न्यूमरा की, सीजी पावर को लेकर के 1100 के टारगेट, आपकी टिप्पणी क्या होगी? विभू जी, देखिए सीजी पावर को लेके हमारा व्यू यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। 874 के आसपास का भी प्राइस निकल के आ रहा है और बहुत बढ़िया एक अगर हम देखेंगे लास्ट 3 से 4 साल में स्टॉक रैली किया है। रिसेंट अच्छा खासा करेक्शंस अपने ऑल टाइम हाई से हम लोगों ने देखा 30% के आसपास होने के बाद स्टॉक रैली ब्रेकआउट फिर से अपने ऑल टाइम हाई से 13-14% के आसपास का डाउन है। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बाइंग जोन में आ चुका है। 825-830 से अभी 874 870 ये परफेक्टली एक बाइंग जोन है। अगर हम ऐसे बाय करते हैं, व्यू होना चाहिए अप्रोक्स आपको 6 to 7 मंथ का, 2 क्वार्टर तो मिनिमम होगा। इजीली आपको जो 1111 के आसपास का टारगेट दिया जा रहा है, ये आपको आते हुए दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे 754 के लेवल पे मेंटेन करना पसंद करूंगा। 774 के लेवल पे चल रहा है। 100 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस और इजीली आपको यहाँ से 1100, क्योंकि यहाँ पे जो टारगेट आता है इसके साथ टाइम फ्रेम नहीं आता। अब मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 2 क्वार्टर चाहिए होगा, क्योंकि 2 क्वार्टर का रिजल्ट, मैनेजमेंट का गाइडेंस वगैरह हम थोड़ा बहुत देखेंगे और 5 भी हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग रहा है स्टॉक का। सो इजीली आपको 1100 का टारगेट आते हुए दिखाई देंगे।